लिए लोगों ने 4 लेन सड़क निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले अंबेडकर चौक पर दिया सांकेतिक धरना। दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा में रहने वाली नुहू से फिरोजपुर झिरका के बीच बनी सिंगल रूट सड़क को 4 लेन बनवाने की मांग शुक्रवार को 4 लेन सड़क निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले अंबेडकर चौक पर एक सांकेतिक धरना दिया गया। धरने के दौरान क्षेत्र के सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता एवं आम नागरिकों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के समक्ष सड़क को 4 लेन बनाने की पुरजोर मांग उठाई। सांकेतिक धरने के बाद 4 लेन संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि आगामी 15 जनवरी को इस संबंध में अंबेडकर चौक पर फिर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें किसान, व्यापारिक तथा मजदूर संगठनों के अलावा क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित होंगे। सांकेतिक धरना के बाद 4 लेन सड़क निर्माण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता डॉक्टर अशफाक आलम, मुबारिक अटेरना, सैयद जाकिर हुसैन, आरिफ बगोला और यूसुफ बीवा ने संयुक्त रूप से बोलते हुए कहा कि वैसे तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में गुरुग्राम अलवर मार्ग को नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया, किंतु ये सड़क आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। नुहू से फिरोजपुर झिरका के बीच बनी सड़क को 4 लेन बनाने की मांग 2 दशकों से चली आ रही है। इस सड़क के 4 लेन न होने से इस पर आए दिन कोई न कोई व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो रहा है। सड़क पर निर्दोष लोगों की जान जाते देख क्षेत्र के लोग चिंतित तथा व्याकुल हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क मेवात की लाइफलाइन ही नहीं बल्कि क्षेत्र की मुस्तकबिल है। इसका निर्माण क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को मजबूत करता है। लिहाजा सरकार से पुनः मांग की जाती है कि उपरोक्त सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए इसे तुरंत प्रभाव से 4 लेन बनाया जाना चाहिए, जिससे कि यहां हादसों में कमी आ सके। इस मौके पर एडवोकेट मौसम खान, जफरुद्दीन गुमल, अहमद सरपंच, परवेज अख्तर, मौसम माहौली, शमसू हाजीबास, मुबारिक अजीज, इनामत प्रधान, बरकत मलिक, दिनेश सैनी, राजेश बंसल, आकिर रवा, आरिफ ठेकेदार, वसीम जाफर, ईसफ खान बीमा, वाजिद अली सिद्धरावट सहित काफी लोग उपस्थित रहे। देखिए आगे। पूरी रोड 4 लाइन करो, पूरी रोड 4 लाइन करो, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। साथियों, नुहू जिले को काफी दिन डिस्ट्रिक्ट बने हो गए। आप हरियाणा में दूसरे जिलों को देख लीजिए, सरकार आए दिन वहां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है और घोषणाओं के साथ साथ वहां पर काम भी करा रही है। जहां पर लगातार सरकार ने NH नेशनल हाईवे बना रखे हैं, उन जिलों में लगातार और दूसरे नेशनल हाईवे बनाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन मेवात एक ऐसा अकेला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक बड़ा रोड जो 2-3 राज्यों को जोड़ रहा है, जिसमें यूपी भी है, राजस्थान भी है और हरियाणा भी है। लेकिन एकमात्र ऐसी सड़क है जो इस जिले को दूसरे जिलों से जोड़ रही है, दूसरे स्टेटों से जोड़ रही है। लेकिन हमें एक रोड NH 248 जो नुहू से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक अभी तक नहीं बना पाई है, तैयार हो जाएगी। चाहे हमें इस रोड पर, इस जगह पर कितने ही दिन बैठना पड़ जाए, हम नहीं टिकेंगे, बशर्ते कि आप मजबूती से हमारी रहनुमाई करिए, बशर्ते कि आप अपनी सही नियत करके हमारे बीच में आ जाइए। वरना हम वो दिन दूर नहीं है जब आपको वोट के नाम पर जूते मारेंगे, जूते। हम आप इनकार कर देंगे कि आप हमारी रहनुमाई सही से नहीं कर रहे, एक रोड हमें नहीं बनवा पाए। भाजपा के नेता आज हर ब्लॉक में, जिला लेवल पर हमने भाजपा का नेता चुनकर सरकार में नुमाइंदगी के लिए भेज दिया है। सरकार, भाजपा सरकार कहती है कि आप रहनुमाई में हमें पीछे रख देते हैं। हमने ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक आपका नुमाइंदा, हमारा नुमाइंदा चुनकर भेज दिया है। हमने अपनी फिरोजपुर झिरका नगर पालिका से भाई मनीष जैन को चुनकर भेज दिया। या तो वो हमारी रहनुमाई पर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। यहाँ से 22 गाँवों के बच्चे यहाँ स्कूलों में आना बंद हो गए थे, किसी के कान पे जू नहीं रह गई थी। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं साथियों ने, जो आपको यहाँ देख रहे हैं बैठ, जो अभी आपके सामने है, इसी गोल चक्कर के अंदर और इसी सर्किल में 3 दिन तक भूख हड़ताल की थी। डॉक्टर साहब खुद अनशन पर बैठे थे, सरकार के कान पे जू रह गई थी, आए थे, आपकी बात
बनी थी और ये कामयाब होकर ये बीमा रोड बन गया। ये आप सब लोगों का सहयोग था, आप सब लोगों की कामयाबी थी, आप सब लोगों का प्रयास था। आप लोगों का प्रयास होगा, आप लोगों की मेहनत होगी, आप लोगों का साथ होगा तो हक मिलेगा। इस तरीके से हम अगर तमाशाहीन बनते रहेंगे, लाशों को उठाते रहेंगे, हमें पता है हमारी ये बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए हैं, बड़े बड़े हम यहाँ से पैदल चलकर नूह तक गए हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे साथ गए हैं, लेकिन अभी सरकार के कान पर यूं नहीं रह गई है। हमने संगठनों की कोशिश विवाद कार्रवाई की और अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये तमाम हालातों को देखते हुए एक एम्बुलेंस ली गई है कि कहीं भी कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए अलखैर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट हर वक्त खड़ा रहता है। हमें पता है हमारे पास रात के 2-2 बजे तक फोन आते हैं, आज वहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज वहाँ पर जो है लाशें बिछ गई और वहाँ पर खून बह गया। हम रात के 12-2 बजे तक भी जा करके और इस यहाँ पर हम लाशों को उठाते हैं। बॉर्डर से लेकर के नूह तक ये 2 लाइन की सड़क है और इस 2 लाइन की सड़क पर पिछले 10 सालों में 4000 से ज्यादा लोग इसी रोड पर मर चुके हैं और विधानसभा में हमारी आवाज को उन्होंने उठाया है। हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन 4 साल गुजर गए, उनकी आवाज उठाने के बाद भी अगर 4 साल में ये रोड 4 लाइन का नहीं बना तो हमारे माननीय विधायक जी को भी जनता के साथ इस रोड पर उतरना चाहिए। वारिक भाई, आज जो है एक सांकेतिक धरना था 4 लाइन को लेकर, तो उसको लेकर आज सांकेतिक धरना दिया गया, क्या डिमांड रही? हमारी डिमांड पहले भी यही थी और ये लगातार डिमांड चल रही है कि जो खूनी रोड है, जिसको 248 है, 248 NH है, हाईवे है, इसको लेकर हम सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि खूनी रोड हम इसको इसलिए बोलते हैं कि पिछले 4 साल में इसमें 1906 दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें 846 मौतें हो चुकी हैं और 1749 इंजर्ड हो चुके हैं। क्या चाहती है हमसे सरकार? क्या इस रोड को बनाना सरकार के लिए इतना भारी बात हो गई है? सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस सरकार कान खोल के सुन ले, जब तक ये रोड नहीं बनेगा हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े। वारिक भाई, आज एक धरना दिया गया सांकेतिक, किस विषय को लेकर धरना? देखो, ये जो सांकेतिक धरना दिया गया है, ये खूनी रोड की बहुत पुरानी मांग 4 लाइन कराने की मांग थी, उसी को लेकर आज ये धरना दिया गया। इस रोड पर बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, जिनको हमने सरकारी हत्याएं का नाम भी दे रखा, खूनी रोड का नाम दे रखा। सरकार के सामने हम एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल यात्राएं कर ली, धरना दे लिए, ज्ञापन तक दे लिए ताकि ये रोड 4 लाइन हो सके, लेकिन सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं। हमें इस रोड की मांग को लेकर आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है, हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, हक और हुकूक के लिए लड़ाई अपनी जारी रहेगी। साहब, आज धरना दिया गया एक 4 लाइन की डिमांड को लेकर, क्या विषय रहा हो रहा है? देखिए, गुड़गांव राजीव चौक से और अलवर के लिए एक हाईवे जाता है, जिसे कागजों में नेशनल हाईवे 248A कहा जाता है। नेशनल हाईवे 248A गुड़गांव से लेकर नूह तक 4 लाइन बना दिया गया है और नूह से लेकर के हरियाणा बॉर्डर जहां ख़त्म होती है नौगांव में, वहां तक इसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया है कि यहाँ पर एक विशेष कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वो विशेष कम्युनिटी है मेव समाज, मुस्लिम समाज। सरकारें चाहे कोई भी रही हों, सभी सरकारों ने ये भेदभाव करते हुए हमें इस रोड से अलग किया गया है। और इस रोड पर क्योंकि जहाँ तक हम देख पाए हैं कि हर रोज़ लगभग एक एक्सीडेंट में एक मौत की एवरेज आती है। साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 मौतें लगभग एक साल में हो जाती हैं। इन हो रही मौतों को मेवात के लोग सरकारी हत्याओं का नाम देते हैं, क्योंकि सरकार की लापरवाही के कारण ये मौतें हो रही हैं। हमारी सरकारों से, पिछली सरकारों से भी यही मांग थी, आज की मौजूदा सरकार से भी यही मांग है कि हमारे इस रोड को 4 लाइन किया जाए, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो सके और उन एक्सीडेंटों में कम से कम मौतें हो सकें। एक सांकेतिक धरना दिया गया, किस विषय को लेकर? ये खूनी रोड को लेकर ये 248 है नेशनल हाईवे, जो
खूनी रोड के नाम से मेवात में जाना जाता है, जिसमें आए दिन हत्याएँ हो रही हैं और सरकार से मेवात की तरफ से एक लंबी मांग की जा रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से रोज़ाना आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन सरकार कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन कर लिए हैं, बहुत बड़ी जो है इसके लिए वो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस रोड को नहीं बना रही है। उसके लिए यहाँ पर जो है सारा समाज के लोग, सारे संगठन जमा हुए हैं और अगर इस रोड को अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो उसके लिए एक बड़े रूप में एक धरना प्रदर्शन। डॉक्टर साहब, आज एक सांकेतिक धरना दिया गया खूनी रोड 4 लेन संघर्ष समिति द्वारा, क्या डिमांड रहेगी और क्या मांग है? सर, डिमांड और मांग तो ये है, मेवात में ये जो नेशनल हाईवे है, जो 1980 तक नेशनल हाईवे हुआ करता था, भेदभाव के तहत इसको जो है स्टेट हाईवे बना दिया गया और फिर से इसको नेशनल हाईवे बनाया गया है। मगर ये 2 लेन का नेशनल हाईवे है जिस पर इंसानों की शहादत रेगुलर होती रही है। हम सब लोगों की मांग है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से और दुष्यंत चौटाला जी से, इस रोड को 4 लाइन का बना दे ताकि इसमें सालाना होने वाली सैकड़ों मौतों से बचा जा सके और इंसानियत का खून न हो। आगामी रूपरेखा क्या तैयार की? आगामी रूपरेखा ये है कि अगले 15 तारीख को यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक पर एक बड़े जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे, जिसमें मेवात के तमाम बड़े संगठन और तमाम लोग जो इस दर्द से पीड़ित हैं वो लोग आएंगे और हम सरकार को उसके माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ की कितनी बड़ी ज़रूरत है और इसके लिए मेवात के लोग कितना व्याकुल हैं। अभी आने वाला जो है हरियाणा सरकार का बजट आएगा और केंद्र का बजट आएगा, तो आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? हमारा मेन डिमांड ये है, जो उस बड़े मौके पर मेवात की 3 बड़ी मांगों की हम बात करते हैं खास तौर से। एक तो है कि ये नेशनल हाईवे 4 लेन का बना दिया जाए, दूसरे मेवात में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए ताकि हमारी शिक्षा की व्यवस्था हो, और तीसरा रेलवे लाइन के लिए हम सब लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि मेवात को रेलवे लाइन से दूर रखा गया हुआ है, इसलिए रेलवे लाइन लगाया जाए। और चौथा, मेवात कैनाल के लिए बजट लोकेट किया जाए और मेवात कैनाल बनाया जाए। ये मेवात की 4 बड़ी मांगें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दोनों बजट में सरकार इसका ध्यान रखेगी।